हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज 26 तारीख, और मैं क्या बताऊँ कि मेरी जो फर्स्ट दिन तो कंसिस्टेंसी रहा, लेकिन उसके बाद बहुत सारे मेरे को बैकलॉग क्लियर हो गए। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों का कितना बैकलॉग होगा। तो जैसे कि कल जो सर थे, कल या परसों, कल ही शायद वो आया था, जिसमें सर बताए थे कि कैसे रिवीजन करना है एंड देन कैसे उसमें सारा चीज़ टाइम टेबल एक सेंड किए थे। तू सो गया, इग्नोर करना, मेरी सिस्टर थी। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मतलब सबके मन में डाउट हो रहा होगा कि एक बार में जैसे वहाँ पे इमरान के सर बोले थे कि आप पूरे 6 दिन का लेक्चर है, 7 दिन का लेक्चर है, तो सारे को रिवीजन करना है, सारे रिवाइज करके आपको मतलब क्लास अटेंड करनी है। और एक ये भी बताए थे सर कि लाइक जैसे आप क्लास रिकॉर्डेड करते हो तो आप उसी टाइम पे करिए, नेक्स्ट डे करिए तो उसी टाइम पे करिए। तो इस तरह से तो मैं आज बायोलॉजी में बोटनी, सॉरी हाँ बोटनी है ना, बोटनी का मैं करा रिवीजन कर रही हूँ। एंड आप लोगों के साथ आप लोग का भी मतलब थोड़ा सा तो हेल्पफुल होगा ही, जैसे कि आप सुन सकते हो। जैसे हम लोगों को ना जो जियोलॉजी पार्ट है, जियोलॉजी है बायोलॉजी का, उसमें हम लोगों को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ते, क्योंकि समाप्ति एक्सप्रेस एक ऐसा रिवीजन सीरीज़ है जिसमें कि हम लोग अपना रिवाइज सुन करके कर सकते हैं। तो मैं भी आज वही चीज़ कर रही हूँ, जैसे कि सर ये फर्स्ट लेक्चर है, तो आज मैं फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर रही हूँ रिवीजन। देखते हैं कि मतलब अभी टाइम कितना हो रहा है, से 7:30 मतलब हो रहा है। तो देखते हैं कि इतने देर में, आधे घंटे में कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। आधे घंटे में मतलब पूरा 6 लेक्चर है ना, तो 6 लेक्चर होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट रमाचंद्र सर, सेल एंड सेल थ्योरी। देखो यहाँ पे क्या है, जिन घरों में खाने के लिए मोटिवेशन कुछ नहीं दे, जिन घरों में खाने के लिए रोटी नहीं होती, वहाँ घरों में मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखा जाता। इतने सारे थे। रोड मैप फर्स्ट दे दिए थे, बेसिक और स्टार्ट बेस नोट्स इंट्रोडक्शन एंड समरी कंप्लीट, लाइक ये सारी चीज़ें फोकस नहीं करते। और साल का डिसिप्लिन रहना है, टीचर्स की बातों को फॉलो करना है, ऑनेस्टली डेली स्टडी करनी है, नो क्लास स्कीप, टेस्ट नो स्कीप, वीक में 3 टेस्ट देने हैं, पेपर प्रोवाइड, स्पैमिंग नो, पॉजिटिवली यस, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, रॉन्ग पाथवे में नहीं जाना, लाइक ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फ्रॉम एन appearance only brought out their diversity. It is the cell theory that emphasized the unity underlining this diversity of forms that the cellular organism of all life forms. A description of cell structure and cell growth by division in given in the chapter comprising this unit. Cell theory also create a sense of mystery around living phenomena, that physiological and behavioral process. This mystery was the requirement of integrity of cellular organism for living phenomena to be demonstrated or observed. In studying and understanding the physiology and behavioral process, one can take a physico-chemical approach and use cell-free system to investigate. This approach enables us to describe the various process in molecular terms. The approach is established by analysis of living tissue for element and compounds. Like आगे है, it will tell us what type of organic compound are present in living organism. Then in the next stage, one can ask the question, what are these compounds doing inside a cell, and in what way they carry out those physiological processes like digestion, extraction, memory, defense, recognition, etc. In other words, we answer the question, what is the molecular basis of all physiological process. It can also explain the abnormal process that occur during and disease condition. This physico-chemical approach to study and understanding living organism is called reductionized biology. The concept and techniques of physics and chemistry are applied to understand biology. In chapter 9 of this unit, a brief description of biomolecules is provided. Next. Ramachandran, an outstanding figure in the field of protein structure, was the founder of the Madras School of Conformational Analysis of Biopolymerase. His discovery of the triple helical structure of collagen, published in Nature in 1954, and his analysis of the allowed conformation of protein through the use of the Ramachandran plot rank among the most outstanding contributions in structural biology. He was born on October 8, 1922, in a small town not far from Cochin, on the southwestern coast of India. His father was a professor of mathematics at a local college and thus had considerable influence in shaping Ramachandran's interest in mathematics. Yes. प्रोटीन 3 चेन ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन जो है वो क्या है 3 चेन ऑफ अमीनो एसिड एंड ये तो पोलियोपेप्टाइड। रमाचंद्रन का जन्म किया था 1922 में, बताया मीटिंग हुई थी 2001 में, राइट। After completing his school years, Ramachandran graduated in 1942 as the top ranking student in the BSc Honours Physics course of the University of Madras. He received a PhD from Cambridge University in 1949. While at Cambridge, Ramachandran made lens reading and was deeply influenced by his publication on models of the alpha helix and beta seed structure that directed his attention to solving the structure of collision. He passed away at the age of 78 on April 7, 2001. A structure of protein, right? तो वो सारी चीजें रीडिंग कर दी। सॉरी ये सारी चीजें स्किप करूंगी, लाइक बोरिंग नहीं होना, रिवीजन करना चाहता, ठीक है। सॉरी। सेल फंडामेंटल बेसिक, सेल क्या है तो सेल फंडामेंटल बेसिक ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। और इसका डिस्कवरी किसने किया था, फर्स्ट डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने, कोर्क प्लांट सेल। डेट का बात करें तो प्रोटोप्लाज्मिक अपस्ट्रीम न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, ये तीन चीजों मिलकर प्रोटोप्लास्ट का नाम हुआ। सेल विदाउट सेल इसमें से रोड नहीं होगा। सेकंड वन है कि फर्स्ट लिविंग सेल जो है
फर्स्ट लिविंग सेल का जो डिस्कवरी है वो एंटायर लिविंग बुक ने किया था, वो भी बैक्टीरिया, राइट। अब बात आती है थर्ड न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस का रॉबर्ट ब्राउन ने किया था डिस्कवरी और हीट ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इजी स्टडी सेल एंड आईपीएस स्ट्रक्चर है। फिफ्थ है इन एनिमेट्स नॉन लिविंग, यानी टेबल चेयर सेल अपसेंट एनिमेट यानी लिविंग, इन एनिमेट मतलब नॉन लिविंग लाइक चेयर जिसमें मैं बैठ के आप लोगों के वीडियो बना रही हूं ताकि आपको ये क्या है मेरा नॉन लिविंग, ठीक है, या बनाने में स्टडी है, ठीक है। सिक्स्थ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल यूनिसेलुलर सिंगल सेल एग्जांपल बैक्टीरिया एंड अमीबा। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सेकंड बिकॉज़ दे कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, न्यूट्रिएंट्स, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन। तो ना ये सब राइटिंग मुझे समझ नहीं आती, बट अच्छा लिखते हैं, पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन विभिन्न का भी यही है, विभिन्न से ऐसे पढ़ाते हैं, तो नहीं पता। मल्टीसेलुलर का मोस्टली लिखा है तो मैरी सेल होते हैं, इतना तो समझ में हर किसी को होता है। एग्जांपल प्लांट्स एनिमल मोस्ट ऑफ फंजाई, नोट्स में लिखा हुआ है एनीथिंग लेस देन सिंगल सेल डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल होते हैं सिंगल वाले एनीथिंग वो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नहीं करते, ठीक है। सेल थ्योरी की बात करें तो फॉर्म बाय मेथेन्स एस्क्लेडेड, मतलब ऐसे ऊपर की बात करें तो सेल थ्योरी को दो वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया, ठीक है। 1838 में जर्मन बोटैनिस्ट जो स्क्लेडेन जो थे एक जर्मन बोटैनिस्ट थे, इन्होंने स्टडी किया प्लांट पे ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू। और जो हमारे स्वान साहब थे थियोडोर स्वान साहब, इन्होंने 1839 जब ये जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने स्टडी किया एनिमल्स कवर्ड बाय थिन लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ सेल वेल और यूनिक कैरेक्टर प्लांट सेल का hypothesis plant and animal composed of cell and ideas products derived drawn back not explained how new cell were formed, explained by Rudolf Virchow, लेकिन एक्सप्लेन किसने किया तो रुडोल्फ वर्चॉव ने तब 1855 में फाइनली सेल थ्योरी was omens सेलुला ई सेलुला लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये देखो ओल्ड सेल था प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसको डिवीजन करके दो भागों में बांट दिया गया, ये न्यू सेल क्रिएट हो गया एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल एज एक्सेप्शन वायरस प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट नो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। when you look around you see both living and non living things, you must have wondered and asked himself what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has. The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell in all living organisms. All organisms are composed of cell, some are composed of a single cell and are called unicellular organisms, with others like us composed of many cells are called multicellular organisms, ठीक है। इसका क्वेश्चन है करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो inanimate have cell, इसी से क्वेश्चन है भाई, अभी जस्ट हम पढ़े हैं। Inanimate do not have cell and inanimate means living, तो inanimate things does not have which a living thing has, तो inanimate do not have cell and inanimate means living, नहीं living has, दोनों गलत है, ठीक है, वाला इनकरेक्ट, ठीक है। इधर देखो most of organisms are composed of single cell, तो many cell है, all organisms not composed of cell, ये भी होंगे most organisms made of many cell, multicellular organisms example बैक्टीरिया, तो जो यहाँ भी जस्ट लाइक देखते हैं मल्टीसेलुलर है और बैक्टीरिया many cell, wrong, the next step is like yes. What is a cell? Unicellular organisms are capable of one independent existence and two performing the essential function of life. Anything less than or complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structure and functional unit of all living organisms. यहाँ पे क्वेश्चन है कि how many statement are correct? Unicellular organism have dependent existence. जो unicellular है वो independent existence करता है, तो unicellular organism जो है वो correct ही बताना, तो independent exist करता है, independent नहीं करता। Unicellular organism can perform essential function of life, ये भी गलत है, परफॉर्म करता है भाई। थर्ड है सेल इज फंडामेंटल बट नॉट स्ट्रक्चरल यूनिट, अरे ये किसने कर दिया, सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है ही। थर्ड फोर्थ जो है ऑप्शन सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑप्शन, यस, तो सही है, डी सही है। तो जब डी सही है तो वन एक सही आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन क्या मतलब ऑप्शन देना, इधर के क्वेश्चन देखो एनीथिंग असेसन क्या है, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, और रीजन क्या है कि सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो असेसन तो सही है बट रीजन फॉल्स है, मोस्टली होती है, ऑल लिविंग होना चाहिए, ठीक है। सही वो चीज गलत है, मोस्टली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। And on living first saw and described the living cell. Robert Brown later discovered the nucleus. The invention of the microscope and its improvement leading through the electron microscope revealed all the structural details of the cell. हमने क्या बोले तो Anton van Leeuwenhoek first saw and described the cell. और नेक्स्ट है कह रहा है कि Anton van Leeuwenhoek है जिन्होंने डिस्क्राइब किया सेल का, तो नहीं भाई लिविंग सेल का किए थे Anton van Leeuwenhoek लिविंग सेल का, ठीक है। ब्राउन डिस्कवर निकलियस, अरे भाई रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द निकलियस, ये अच्छा ब्राउन है, ब्राउन ये देना इन्वेंशन इस चीज में कोई फंस जाएगा ना, है ना। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कौन ध्यान देगा, अगर नीचे एग्जाम में से क्वेश्चन आ गया तो ब्राउन के ओ है तो सही है, ए है तो गलत है, मीनिंग में इतना ध्यान नहीं बट देना चाहिए, जैसे एक समझ चला जाएगा तो वो भी गलत है। ब्राउन है नेक्स्ट रॉबर्ट क्या किए थे, डिस्कवर किए थे लिविंग सेल और सेल वाज पॉसिबल बाय रॉबर्ट, सही बात। सेल थ्योरी वहाँ पे पढ़ाई कि in 1838 Nathan Sladen, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cell which form the tissue of the plants. At about the same time, Theodor Schwann, 1839, a German geologist studied He also considered, based on the study of plant tissue, that the presence of cell wall is the unique character of the plant cell. On the basis of this, Swan proposed of hypothesis that the bodies of animal and plants are composed of cell and products of cell. Next scientific trials, Sladen और Swan जो थे उन्होंने together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. Rudolf Virchow, 1855 में
first explained that cell divided and new cell are formed from pre-existing cell. Omnicellular e-cellular, he modified the hypothesis of Askelin and so on to give the cell theory. A final step, cell theory, as understood today, is all living organisms are composed of cell and products of cell. All cell arise from pre-existing cell. तो ग्रुप ऑफ चार फॉर्मेटेड सेल थ्योरी गलत है भाई। सेल थ्योरी तो दिए थे स्केलेटन और सॉन, बस उस चीज को ना ऐसे एक्सप्लेन लाइक जो मतलब उन लोगों ने थ्योरी दी बस एक्सप्लेन करना था, वो ग्रुप ऑफ चार किया था। तो ये चीज गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेल थ्योरी एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल आर फॉर्म्ड। जो सेल थ्योरी है एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल, नहीं भाई ओमी सेलुलर इज राइटिंग स्टेटमेंट, यस न्यू सेल अराइज बाय द रीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग है। इधर देखो फाइनल स्टेप ऑफ द सेल थ्योरी बाय सॉन्ग करेक्ट है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम, यस सही है। ऑल लिविंग सेल कंपोज्ड ऑफ सेल, सही है भाई। वायरस इज नॉट एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, थैंक यू। तो मैं बोली थी कि 7 24, ठीक है। तो 24 + 24 + 54 लगभग मेरे को ना मतलब आधे घंटे लग गए एक दिन की क्लास मतलब करने में रिवीजन, आधे घंटे लग गए, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है। तो ऐसे ही मैं रिवीजन करूंगी, आप सभी के साथ शेयर करेंगे और आप लोगों को रिवीजन करने में अच्छा लगेगा। तो आगे का बात जो है उस चीज़ को बढ़ा दो, नेक्स्ट टाइम से मैं डायरेक्टली ऐसे करूँगी, डायरेक्टली सिर्फ रिवीजन करेंगे, इधर उधर बात नहीं करनी है, ठीक है। आज फर्स्ट टाइम था मतलब फर्स्ट बार से कर रही थी, तो सोची जिस तरह से बैकअप भी किया होगा और छोटे छोटे जिस तरह से टाइम सब दिए बहुत अच्छा दिया। बस हाँ वो चीज़ रिवीजन 2 घंटे में सब कर लेना, जिससे जिसका भी बैकअप हो जाए नहीं हुआ है तो उस उन लोगों को भी बोला है कि करना है खुद से सबको।